वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर ऑफ शेयरिंग से लिया हुआ है, जिसके एमसीक्यूज़ में यहाँ पर आपको मैं उस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर आते ही हैं और 1 मार्क्स में भी आते हैं। नेम द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल पैशन एजुकेशन, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उस पर मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने पावर ऑफ शेयरिंग को 2 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेसन समझना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर इस लेसन को ज़रूर देखिए और आपको लेसन ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर सेम टाइम। तो लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है कि एथनिक ग्रुप से मतलब है यहाँ पर कि सेम, यहाँ पर लोग जो है वो कनेक्टेड होते हैं टिपिकल रिलीजन से या फिर टिपिकल सिचुएशन से। तो इसलिए इस टाइप के लोगों को हम, जो कि रिलीजन में मतलब किसी भी जाति या धर्म से रिलेटेड में रिलेशन में प्रोवाइडेंस बिलीव करती है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका डिसेंट। Question number 2. A very good example of sharing power among different social group is. A very good example of sharing of power of sharing का यहाँ पर different social group का यहाँ पर गुड एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है? तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, डिमांड फॉर सेपरेट इलाम बाय तमिल्स की। थर्ड आंसर है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। फोर्थ है फेडरल अरेंजमेंट इन इंडिया। तो सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसका बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इस लेसन में मतलब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की डेमोक्रेसी की यहाँ पर स्टोरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम है। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल पावर ऑफ शेयरिंग का जो है वो बेल्जियम में देखने को मिला था। In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of which measures to establish Sinhala supremacy। तो यहाँ पे सिन्हाला सुपरमेसी, तो यहाँ पर आपको मैंने लेसन में सुपरमेसी जो है वो भी एक्सप्लेन किया है कि सिन्हाला सुपरमेसी मीन्स क्या होता है। सिन्हाला सुपरमेसी वो होता है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो हैं वो उनके जो पावर्स हैं वो उनको डोमिनेट करती है। सुपरमेसी मतलब उनके पावर्स जो हैं वो डोमिनेट करती है श्रीलंका में। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बी है, फेडरल गवर्नमेंट थर्ड है, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट फोर्थ है, प्रूडेंशियल गवर्नमेंट। तो इसमें यहाँ पे आपको सी वाला जो इसका करेक्ट आंसर है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, उस टाइप की हम पॉपुलेशन को हम यहाँ पर मेजोरिटेरियन कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल
या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, जो कि स्पेशल आपको श्रीलंका में देखने को मिलती है। Prudential reason state that the first answer power sharing is the spirit of democracy। बी है यहाँ पे पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है मेजोरिटी शुड ऑलवेज रूल। और फोर्थ है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो इसमें आपको यहाँ पर इसका बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे पावर शेयरिंग की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो यहाँ पे रिड्यूस होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट रीजंस आ गए थे, कुछ सोशल रीजंस आ गए थे, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर पावर शेयरिंग में रिड्यूस होने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। थर्ड है सी है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। फोर्थ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो इसमें यहाँ पे इसका स्टूडेंट डी वाला करेक्ट आंसर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो पावर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। Question number 6, which of the following was the outcome of the civil war in Sri Lanka? श्रीलंका में यहाँ पे जो है वो यहाँ पर वार जो है वो आउटकम होने लगा। तो किस कारण, किसकी वजह से, वो ऐसी कौन सी वजह थी? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सेट बैक टू श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। सी है डिमांड फॉर सेपरेट तमिल होमलैंड। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों ही रीजन जो है इसके यहाँ पे आपको इसके करेक्ट आंसर में आपको देने हैं ऑल ऑफ दीज। Question number 7, what were the cause of ethnic struggle in Belgium? बेल्जियम का एथनिक स्ट्रगल का रीज़न क्या था? या फिर आपको इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि what were the major causes of tension among the ethnic community of Belgium? बेल्जियम की एथनिक कम्युनिटी के बीच में टेंशन के मेजर रीजन्स क्या क्या थे, क्या क्या कॉजेस थे, वो आपको इसके यहाँ पे आंसर में आपको देने हैं, जो कि आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल आता ही है। ऑलवेज प्रिपेयर, यू शुड, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप इसका आंसर ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। Belgium is a small country in Europe. It shares its borders with Dutch. बेल्जियम जो है वो यूरोप की स्मॉल कंट्री मानी जाती, स्मॉल कंट्री में आता है और इट शेयर इट बॉर्डर विथ डच। इसके ये जो है इसकी बॉर्डर जो है डच से शेयर की हुई है, डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। फ्रांस एंड जर्मनी इसकी बॉर्डर्स में शेयर की हुई है। फ्रांस और जर्मनी में बॉर्डर को शेयर किया गया है। और यहाँ पर डच स्पीकिंग डच कम्युनिटी के लोग पीपल वहाँ पर रहते हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन रीचिंग 10 मिलियन एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी इज़ कॉम्प्लेक्स। वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन एंड एथनिक कंपोजिशन जो है कंट्री का वो वेरी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ बेल्जियम टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। यहाँ की 59% पॉपुलेशन जो है वो बेल्जियम की डच लैंग्वेज का यूज़ करती है और फ्लेमिश रीजन
में out of Belgium total population 59% live in Flemish region in and speak Dutch language. 59% population जो है बेल्जियम की वो फ्लेमिश रीजन में सिचुएटेड है और वहाँ के लोग जो हैं वो डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, अनदर 40% लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 40% पीपल जो है वो वेलोनिया रीजन में यहाँ रहती है और वहाँ की लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं। थर्ड है, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। 1% बेल्जियम पॉपुलेशन जो कि रिमेनिंग बच जाती है वो बेल्जियंस कहलाते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो जर्मन में एक दूसरे से बात करते हैं। इन हर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। इसकी 80% पीपल जो है वो सिटी ब्रुसेल्स में डेवलप है और जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है और बाकी जो बची हुई जो 20% पीपल है वो डच स्पीकिंग का यूज़ करती है, डच लैंग्वेज का यूज़ करती है। फिफ्थ पॉइंट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में आती है और माइनॉरिटी में आने के बाद भी वो रिच और पावरफुल मानी जाती है। सो द मेजॉरिटी डच कम्युनिटी शोड रिसेंटमेंट अगेंस्ट इट। इसलिए डच कम्युनिटी जो है वो इसके अगेंस्ट में रखी गई है। This led to tension between the Dutch and French-speaking community in 1950 and 1960। इसलिए यहाँ पे ये 1950 और 1960 के ईयर के बीच में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे कुछ टेंशन जो है वो लैड होने स्टार्ट हो गए थे। लैड मतलब उसके रीज़न जो है वो स्टार्ट एक दूसरे से वो स्टार्ट हो जो है वो दोनों ही एक दूसरे का मतलब नेतृत्व नहीं करती, दोनों ही पार्टी जो है वो नहीं कर पाती थी, टेंशन होने लगे थे। सिक्स्थ पॉइंट है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग वॉज मोर सेवर इन ब्रुसेल्स। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के लोग जो हैं वो एक दूसरे ब्रुसेल्स में रहते थे। बिकॉज हियर द डच स्पीकिंग पीपल, इसलिए इसका कारण यही है कि डच स्पीकिंग के लोग जो हैं वो वर मेजॉरिटी और इन बेल्जियम, इसलिए बेल्जियम में वहाँ पर इन डच स्पीकिंग लोगों की जो नंबर ऑफ पीपल थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो मेजॉरिटी में रखे गए थे। बट वर इन माइनॉरिटी इन ब्रुसेल, और जबकि ब्रुसेल में लोग जो हैं कम थे इसलिए वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो आपका ये 5th मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। आपको ऐसे ही ये सारे पॉइंट में ही आंसर देने हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू, बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय।